हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम लोग नीट पीजी 2020 की राउंड 2 काउंसलिंग में एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। देखेंगे कि एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 काउंसलिंग में ब्रांच वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। और जब हम शिफ्ट की बात करते हैं तो देखेंगे कि राउंड 2 में कितनी शिफ्ट हो सकती है। इसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बेसिस पे हम जानेंगे कि राउंड 2 में एक्सपेक्टेड शिफ्ट कितनी रह सकती है। हालांकि ये जो शिफ्ट है ये मिनिमम शिफ्ट है, क्योंकि एक दो दिन के बाद, 1 तारीख के बाद जब कंप्लीट सीट रेजिग्नेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद एक फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगी जिसमें हमें ये पता लगेगा कि कितने स्टूडेंट्स ने राउंड 1 की सीट को लीव किया है और उसके बाद कितनी सीट्स निकल के आ रही है, तो उस पर एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 ऑल इंडिया कोटा की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी फिलहाल जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ शेयर कर रहा हूं वो मिनिमम शिफ्ट के बेसिस पे कर रहा हूं। जितने स्टूडेंट्स ने सीट्स छोड़ा है इससे पहले, उस बेसिस पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि और डीएनबी में जो चीजें चल रही है, जिस तरीके का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है, और एक पोलिंग के बेसिस पे कि डीएनबी में कितने % स्टूडेंट्स का क्या मन है, इस पोलिंग के बेसिस पे हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज निकाल के आ रहे हैं कि मिनिमम शिफ्ट एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में, ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 काउंसलिंग में कितनी रह सकती है, वो भी ब्रांच वाइज। इससे पहले जब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो हमें यह जानना जरूरी है कि 2019 में राउंड 2 में कितनी सीटें थी और उस बेसिस पे कितने का शिफ्ट हुआ, जिसके आधार पे हम ये निकाल सकते हैं कि 2020 में कितनी सीटें आएंगी और उस पर फाइनल शिफ्ट क्या होने वाली है। ठीक है, मगर फिलहाल अभी हम लोग फाइनल शिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम लोग मिनिमम शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो चलिए इस डेटा को पहले मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि 2019 की राउंड 2 काउंसलिंग में कितनी वैकेंट सीट्स थी और कितने का शिफ्ट ब्रांच वाइज 2019 में लिया गया था। उसके बाद हम 2020 की मिनिमम शिफ्ट की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल सर्जरी की ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 काउंसलिंग में 653 सीट्स वैकेंट थी, जिसमें 700 का शिफ्ट देखने को मिला था राउंड 1 के कंपैरिजन में। ओबीजी की टोटल जो वैकेंट सीट्स थी राउंड 2 में वो थी 570, उसमें 300 का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला था। एनेस्थीसिया की टोटल शिफ्ट जो वैकेंट थी वो थी 661, टोटल शिफ्ट 400 का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला था। ईएनटी की 200 सीट्स वैकेंट सीट्स थी एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में, जिसमें 1900 का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला था। सेक्रेटरी में टोटल 147 वैकेंट सीट्स थी राउंड 2 काउंसलिंग के टाइम में, जिसमें 1000 का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला था। ऑर्थोपेडिक्स की 321 वैकेंट सीट्स थी, जिसमें 1200 का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला था राउंड 2 काउंसलिंग में। ये 2019 की बात हो रही है। टीबी एंड चेस्ट में टोटल 121 सीट्स वैकेंट सीट्स थी, जिसमें 34 का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला था। पीडियाट्रिक्स में 500 वैकेंट सीट्स थी राउंड 2 काउंसलिंग में, जिसमें 447 का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला था। डर्मा की 139 वैकेंट सीट्स थी राउंड 2 काउंसलिंग में, जिसमें नेगेटिव शिफ्ट 23 का देखने को मिला था। रेडियोलॉजी में, रेडियो डायग्नोसिस में टोटल 226 वैकेंट सीट्स राउंड 2 काउंसलिंग में थी, जिसमें 650 का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला था। मगर इस 650 का पॉजिटिव शिफ्ट को आप बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं समझ सकते, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम शिफ्ट देखने को मिली थी वो सिर्फ एक कॉलेज में मिली थी, वो है फखरुद्दीन अल अहमद मेडिकल कॉलेज, आसाम में ही आपको मैक्सिमम शिफ्ट देखने को मिली थी। और जो अगर आप इस कॉलेज को हटा दोगे तो आपको पता चलेगा कि राउंड 1 काउंसलिंग के लगभग बराबर ही राउंड 2 काउंसलिंग की भी शिफ्ट थी रेडियो डायग्नोसिस की 2019 में। मेडिसिन की बात करें, जनरल मेडिसिन की टोटल 667 सीटें एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में खाली बची थी, वैकेंट थी, जिसमें 420 का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला था। ऑप्थल की 274 सीटें खाली बची थी, वैकेंट थी राउंड 2 काउंसलिंग में 2019 में, जिसमें 600 का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला था। इमरजेंसी मेडिसिन की सिर्फ 6 सीटें ही खाली थी। ऑलरेडी इमरजेंसी मेडिसिन की सीटें बहुत कम हैं, तो उसमें 6 सीटें खाली बची थी एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में, ऑल इंडिया की राउंड 2 काउंसलिंग में, जिसमें 106 का पॉजिटिव शिफ्ट
देखने को मिला था। पैथोलॉजी की 331 वैकेंट सीट्स राउंड 2 काउंसलिंग में खाली बची थी, जिसमें 2500 का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला था। अब ये तो बात हुई 2019 की एमसीसी के राउंड 2 काउंसलिंग में कितनी सीटें वैकेंट थी और उस बेसिस पर कितनी शिफ्ट देखी गई थी। अब देख लेते हैं कि 2020 की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे सीट्स बढ़ाई गई है उसमें। उसके बाद फिर डीएनबी में भी इस बार काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट लिया है और इन चीजों को देखते हुए अभी फिलहाल तक जो सीटें छोड़ी गई थी उस बेसिस पर एक मिनिमम शिफ्ट कितनी जा सकती है। मिनिमम शिफ्ट, ये फाइनल शिफ्ट नहीं है, इस बात को आप समझिएगा कि ये फाइनल शिफ्ट नहीं है। मिनिमम शिफ्ट कितनी हो सकती है उस मिनिमम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे राउंड 2 काउंसलिंग में 2020 की राउंड 2 काउंसलिंग में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है ब्रांच वाइज, वो देख लेते हैं। रेडियो डायग्नोसिस की राउंड 2 काउंसलिंग में 2020 की राउंड 2 काउंसलिंग में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है 3000। डर्मेटोलॉजी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 2 काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा की जा सकती है 2650। जनरल मेडिसिन की ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 काउंसलिंग में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है 5200। ऑर्थोपेडिक्स की जा सकती है 7400। पीडियाट्रिक्स की जा सकती है 5800 तक। इमरजेंसी मेडिसिन की जा सकती है 5500 ऑल इंडिया रैंक तक। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की जा सकती है 6400 ऑल इंडिया रैंक तक। ओबीजी की कट ऑफ जा सकती है 9200 ऑल इंडिया रैंक तक। ऑप्थल की जा सकती है 10800 ऑल इंडिया रैंक तक कट ऑफ। ईएनटी की जा सकती है 14500 ऑल इंडिया रैंक तक कट ऑफ रह सकती है ईएनटी की। जनरल सर्जरी की जा सकती है 9500 ऑल इंडिया रैंक तक। साइकेट्री की जा सकती है 13800 ऑल इंडिया रैंक तक। रेडियोथेरेपी की जा सकती है 16000 तक। एनेस्थीसिया की जा सकती है 17200 तक और पैथोलॉजी की जा सकती है 26000 ऑल इंडिया रैंक तक। ये मैंने आपको राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताया है। हालांकि 1 जून 2020 के दिन जब सीट रेजिग्नेशन की कंप्लीट प्रोसेस खत्म हो जाएगी, लास्ट डेट खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद सीट मैट्रिक्स पब्लिश की जाएगी। तो राउंड 2 में कितनी सीटें निकल के आती है उस बेसिस पर एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। ये तो बात हुई नीट पीजी 2020 के ऊपर। अब आते हैं डीएनबी 2020 के ऊपर। तो डीएनबी 2020 के ऊपर हमने एक पोल कराया। डीएनबी राउंड 1 2020 जब हुई तो उसके बाद हमने एक पोल कराया, जिसके बेसिस पे ये निकल के आया कि कितने स्टूडेंट्स डिजायरेबल हैं सीट को एक्सेप्ट करने में, कितने स्टूडेंट डिजायरेबल हैं सीट को छोड़ने के लिए और कितने परसेंट स्टूडेंट सीट को लेने के इच्छुक है, कितने परसेंट स्टूडेंट सीट को छोड़ने के इच्छुक है। उस डेटा को मैं आपसे शेयर करूंगा और उसके बाद कुछ बातें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके मन में दुविधा है कि आपको जो सीट मिली है वो सीट आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या एक्सेप्ट करनी चाहिए, रिजेक्ट करनी चाहिए, तो उसके कंफ्यूजन को मैं कहीं ना कहीं थोड़ी कम करने की कोशिश करूंगा। पहले जो स्टैटिस्टिक्स है, जो डेटा है, जो पोलिंग डेटा है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। सबसे पहले 12% स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको डीएनबी की सीट चाहिए ही नहीं, जिनको ऑलरेडी एमडीएमएस की सीट मिली हुई है, मगर उन्होंने सिर्फ ऐसे ही डीएनबी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और सेकेंड राउंड में वो 12% स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे भी नहीं डीएनबी की काउंसलिंग में, क्योंकि उन्हें ऑल इंडिया की ऑलरेडी एक सीट मिली हुई है और वो एमडीएमएस की सीट के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। 40% स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि डेफिनेटली फर्स्ट राउंड के सीट को रिजेक्ट करेंगे और राउंड 2 काउंसलिंग में जाएंगे अपना लक आजमाने के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो राउंड 2 में अपना लक आजमाना चाहते हैं, क्योंकि राउंड 2 डीएनबी से पहले ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 होने वाली है, तो उसके वजह से 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो डायरेक्टली राउंड 2 में जाएंगे फर्स्ट राउंड 1 की सीट जो मिली हुई है उसको रिजेक्ट करके। 6% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 6000 से 8000 ऑल इंडिया रैंक के अंडर आते हैं, वो सीट को फ्रीज करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि 6000 से 8000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में आने वाले 6 to 7% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जो सीट मिली है डीएनबी की, उस सीट को वो एक्सेप्ट करेंगे, वो फ्रीज करेंगे। उसी तरीके से 12% स्टूडेंट्स
वैसे हैं जो बिलो 5000, जो जिनकी रैंक 1000 से लेकर के 5000 है, इस रेंज के बीच में 12% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी सीट को फ्रीज करेंगे, वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। उसी तरीके से 13% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 9000 से 10000 जिनकी रैंक के बीच में उनकी रैंक है, उसमें से 13% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अपनी सीट को फ्रीज करेंगे। तो ये एक डेटा है जिसमें मैंने आपको बताया कि 40% स्टूडेंट डायरेक्टली राउंड 2 में जाएंगे, राउंड 1 में जो सीट मिली उसे रिजेक्ट करके। 12% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ऑलरेडी राउंड एमडीएमएस की सीट मिली हुई है और वो एमडीएमएस की सीट ही एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने वैसे ही सिर्फ चेक करने के लिए डीएनबी की काउंसलिंग को अटेंड किया और वो डीएनबी की राउंड 2 काउंसलिंग में वापस अटेंड करने वाले भी नहीं हैं। उसी तरीके से 6% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 6000 से 8000 जिनकी रैंक है, उन्हें जो सीट मिली है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसी तरीके से 12% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी रैंकिंग 1000 से 5000 है, वो अपनी सीट मिली हुई सीट को एक्सेप्ट करेंगे। और 13% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जिनकी रैंक 9000 से 10000 के बीच है, वो अपनी सीट को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स, एक पोलिंग डेटा हमारे पास आई थी, उस पोलिंग डेटा को मैंने आपसे शेयर किया। अब बात करते हैं कि 2020 की जब डीएनबी के राउंड 1 काउंसलिंग हुई तो आपके मन में या स्टूडेंट्स के मन में क्या क्या कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन की बात करें तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो यही है कि हमें सीट जो मिली है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए या रिजेक्ट करनी चाहिए। अब बात यह है कि जिनको सीट मिली नहीं है वो तो डेफिनेटली उनके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, उनको राउंड 2 में जाना है और उनके लिए कंफ्यूजन भी कम है। कंफ्यूजन किसके लिए है? जिसे सीट मिली है। अब उन्हें ये तय करना है कि उन्हें जो सीट मिली है उसको उन्हें एक्सेप्ट करना है, फ्रीज करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो ये सच में आपके लिए एक कंफ्यूजन वाली बात है। ऐसे में मैं एक दो बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। आप अपनी रैंकिंग को एनालाइज कीजिए और चेक कीजिए कि क्या आपकी रैंकिंग सच में अच्छी है। क्या 5000 के अंदर आपकी रैंकिंग आ रही है या 10000 के अंदर रैंकिंग आ रही है। जिस भी हिसाब से आपकी रैंकिंग है, अगर आपको लगता है कि आपकी रैंकिंग अच्छी है तो आप राउंड 1 डीएनबी के राउंड 1 में मिली सीट को छोड़ सकते हो और राउंड 2 डीएनबी के राउंड 2 के लिए आप जा सकते हो, क्योंकि डीएनबी की राउंड 2 से पहले आपके ऑल इंडिया का भी राउंड 2 होना है, जिसमें भी उसमें भी आप अपने लक को आजमा सकते हो। कहने का मतलब है कि जो आपकी रैंकिंग है उस रैंकिंग को आप देखो, आपकी जो डिजायरेबल ब्रांच है उस ब्रांच को देखो और इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करो, इस चीज को खंगालने की कोशिश करो कि क्या आपको राउंड 2 में इससे बेटर सीट्स मिल सकती है या नहीं मिल सकती। क्योंकि अभी फिलहाल राउंड 2 में और भी सीट्स ऐड होने के चांसेस हैं। तो ऐसे में अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है तो आपको राउंड 1 में मिली सीट को आप छोड़ सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो और राउंड 2 में जा सकते हो। वहीं जो बैक रैंकर्स हैं, जो पीछे के रैंकर्स हैं, उन्हें भी ये डिसीजन लेना जरूरी है कि उन्हें जो सीट मिली है उससे बेटर सीट उन्हें मिल सकती है या फिर उनसे खराब सीट और उन्हें आगे मिलने के चांसेस रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और बात है कि ऑल इंडिया की राउंड 2 काउंसलिंग डीएनबी की राउंड 2 काउंसलिंग से पहले होनी है। तो आप अगर राउंड 1 में मिली हुई सीट को रिजेक्ट करते हो तो आप ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 की सीट को राउंड 2 को आप चेक कर सकते हो, स्टेट की राउंड 2 को आप चेक कर सकते हो और अगर उसमें आपको सीट मिल जाती है तो आप ऐसे इस तरीके से आपको अगर मन पसंदीदा सीट मिल जाती है तो एक तो आप सीट ब्लॉकिंग से भी बच जाओगे और दूसरी बात आपके 1.25 लाख रुपये 1,25,000 रुपीज़ जो आप फ्रीज करते टाइम में आपको देनी पड़ती है वो पैसे भी आप बचा सकते हो। तो इन बातों को देखते हुए आप इन चीज़ों को देखो कि आपके लिए सीट को फ्रीज करना सही डिसीजन रहेगा या फिर उसे रिजेक्ट करना सही रहेगा। अपने रैंकिंग को देखो, आपको जो ब्रांच चाहिए उस ब्रांच को देखो और उस हिसाब से देखो कि लोकेलिटीज किन किन अलग ब्रांचेस के लिए क्या क्या और चीज़ें देखनी होती है, उन क्राइटेरियाज को फुलफिल किया जा रहा है या नहीं जा रहा है। इन चीज़ों को देखते हुए आप अपने डिसीजन को ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। राउंड 2 ऑल इंडिया की राउंड 2 काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है, एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको करियर मीडिया से
गाइडेंस चाहिए तो आप पेड मेंबर भी बन सकते हैं और दिए गए नंबर पे कॉल करके आप पेड गाइडेंस की सर्विसेज भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।